डिफरेंट एज ग्रुप के जो मरीज़ हैं हमारे पास आके अक्सर शिकायत करते हैं। अमूमन मर्दों में शिकायत बहुत कॉमन है कि पेशाब की नाली के अंदर जो यूरिन का फ़्लो है बिल्कुल कम हो चुका है, इनके पेशाब की धार बहुत पतली होती जा रही है। पेशाब करने के बाद भी हमें लग रहा है कि अभी भी मसाने के अंदर पेशाब बच रहा है, हमें बार बार हाजत हो रही है पेशाब करने की, बार बार हमें विज़िट करना पड़ रहा है वाशरूम को, हमें अर्ज रहती है कि हम वाशरूम जो है पास करें। तो ये टिपिकल अलामतें हैं पेशाब की नाली के सिकुड़ जाने की। मर्दों में पेशाब की नाली के सिकुड़ जाने की बहुत सी वजूहत हो सकती हैं। पेशाब की नाली के सिकुड़ने के अमल को हम स्ट्रिक्चर ऑफ यूरेथ्रा के नाम से याद करते हैं, यानी कि यूरेथ्रल स्ट्रिक्चर भी इसको कहते हैं। अब यूरेथ्रल स्ट्रिक्चर जो डिजीज़ है इसकी डिफरेंट वजूहत हो सकती हैं। इसमें पेशाब की नाली को सबसे पहले अगर हम लें तो उसके 4 पोर्शन होते हैं मेल्स में, जिसमें पेनाइल यूरेथ्रा है, उसके अलावा बल्बर यूरेथ्रा है, इसके बाद मेम्ब्रेनस और फिर एंड पे प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा है जो कि मसाने के साथ कनेक्ट होता है। अब नॉर्मल एक इस्तिलाह के तौर पर हम ये चीज़ लेते हैं कि एंड्स और बेंड्स के ऊपर जो है ये स्ट्रक्चर बन सकता है, यानी कि पेशाब की नाली के एग्जिट के ऊपर और उसके एंट्रेंस के ऊपर, या जो बेंड है जहाँ पे बल्बर यूरेथ्रा पाया जाता है उस जंक्शन के ऊपर जो है पेशाब की नाली में स्ट्रक्चर का चांस बहुत ज़्यादा रहता है। इसकी वजह क्या बनती है? जो सबसे कॉमन वजह है इसमें अमूमन यंग जनरेशन को अगर हम ले लें, यंग पॉपुलेशन के अंदर सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन की वजह से, अनप्रोटेक्टेड सेक्स की वजह से, या फिर मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर्स की वजह से गनोरिया के इन्फेक्शन का या क्लेमाइडिया के इन्फेक्शन का चांस बहुत ज़्यादा रहता है। तो उसमें इन्फेक्शन बहुत वर्स होता है जो कि पेशाब की नाली को डैमेज कर देता है, जिसकी वजह से वहाँ पे फाइब्रोसिस स्टार्ट हो जाता है और पेशाब की नाली तंग होना शुरू हो जाती है। ये एक बहुत ज़्यादा परेशानकुन सूरत हाल हो सकती है और ये बाद में आपको फ्यूचर में बहुत ज़्यादा मसाइल का शिकार भी कर सकती है। इसके अलावा जो दूसरी वजह बनती है, अक्सर मर्दों में जब प्रोस्टेट की सर्जरी हो चुकी थी है, या वो मरीज़ जिनमें एट्रोजेनिक इंजरी का एहतमाल रहता है कि पेशाब की नाली अगर डाली है वो गलत डली है, सही तरह से नहीं डली, या वो मरीज़ जिनमें कोई ट्रॉमा हुआ, वो आईसीयू में एडमिट रहे हैं या बहुत ज़्यादा बीमार रहे हैं, उनको अगर ज़्यादा देर लंबे अरसे तक पेशाब की नाली पर रखा गया है तो उनके अंदर भी स्ट्रक्चर बनने का एहतमाल रहता है। इसके अलावा वो मरीज़ जो किसी इंजरी का शिकार हो चुके हैं, जिनको कोई ट्रॉमा हुआ है, कोई चोट लगी है, वो कहीं गिरे हैं ज़ोर से, ऊपर डायरेक्ट पेरिनियम के ऊपर चोट लगी है, उसके अंदर या कूल्हे के फ्रैक्चर के अंदर भी पेशाब की नाली जो उसके कट जाने का या उसके डैमेज होने का एहतमाल रहता है। उनमें भी यूरेथ्रल स्ट्रक्चर का जो है डिजीज़ वो हो सकती है। अब ये सारे जो अवामिल हैं इनको ट्रीट भी बिल्कुल किया जा सकता है। इसको डायग्नोज करने के लिए सबसे पहले तो अल्ट्रासाउंड हम करवाते हैं। उसके अलावा रेट्रोग्रेड यूरेथ्रोग्राम की एक स्टडी होती है जिसमें कंट्रास्ट डाल के पेशाब की नाली को हाईलाइट किया जाता है। उसके अंदर स्ट्रक्चर की लेंथ को देखा जाता है, उसकी लोकेशन को देखा जाता है। इस अमल के साथ फिर हम आगे ट्रीटमेंट का प्लान करते हैं। ट्रीटमेंट में अगर हम आएँ तो उसमें जो स्ट्रक्चर है उसकी डिग्री के लिहाज से, उसके ग्रेड के लिहाज से देखा जाता है कि सिविरिटी के लिहाज से हमने किस तरह मैनेज करना है। कुछ जो स्ट्रक्चर हैं और अपनी लोकेशन के लिहाज से उनको एंडोस्कोपिकली मैनेज किया जा सकता है, जिसमें कोल्ड नाइफ या लेज़र का इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके थ्रू हम स्ट्रक्चर का जो पोर्शन है उसको काट देते हैं और पेशाब की नाली को जो रास्ता है उसका चैनल बहाल कर देते हैं। और इसके अलावा जो दूसरा ऑप्शन है वो ओपन यूरेथ्रोप्लास्टी सर्जरीज़ का होता है, जिसमें अमूमन अगर हमें लगे कि लेंथ बहुत ज़्यादा है, हमारे पास टिश्यू कवर करने के लिए जगह कम है, तो हम ग्राफ्ट का सहारा भी ले सकते हैं, जिसमें बक्कल म्यूकोजा का ग्राफ्ट भी लिया जा सकता है या दूसरी जगह से स्किन भी उठाई जा सकती है। अब स्ट्रक्चर की सर्जरी के बाद कॉम्प्लिकेशन बहुत ज़्यादा हो सकती हैं, जिसमें ज़्यादा देर तक लगातार इन्फेक्शन कराना भी हो सकता है या स्ट्रक्चर का दोबारा होना या बार बार होना भी हो सकता है। तो इसकी वजह से हम रेगुलर मरीज़ को एक ऑप्शन हम देते हैं कि वो खुद से पेशाब की नाली लगाएं, जिसके लिए हम मरीज़ को ट्रेन करते हैं, यानी कि सेल्फ इंटरमिटेंट कैथेटराइजेशन का जो अमल है उसमें हम थोड़े थोड़े अरसे के बाद इंटरमिटेंटली हम कहते हैं कि आप नाली खुद से लगाते रहें ताकि जो चैनल है आपको खुद से ही आप बहाल रखें और आपको बार बार अस्पताल ना आना पड़े या उसकी वजह से बार बार आपको इन्फेक्शन या कॉम्प्लिकेशन ना हो। तो इन सारे जो ट्रीटमेंट के ऑप्शन इनको हम चूज़ करके जो है हम स्ट्रक्चर डिजीज़ के ऊपर काबू पा सकते हैं। थैंक यू।